श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव देव। अष्टावक्र जी राजा जनक को यह हितोपदेश सतोपदेश कर रहे हैं कि हे जनक, इस संसार में एक चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किंचित भी नहीं है। और वो चैतन्य से कोई एक भी जीव वंचित भी नहीं है। बल्कि सभी जीव सदा सदा से उस परम धाम में ही स्थित है। उस परम धाम में पहुंचने के लिए किसी प्रकार के मार्ग के चुनाव की, साधन के चुनाव की अपेक्षा नहीं। बिना साधन के, बिना मार्ग के, बिना देरी के वो सबको सब समय सुलभ है। बस यही विचार बनाए रखना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, लेते देते, बस वही तो है, तू ही तो है, मैं ही तो हूं। इस तरह से तीनों पुरुषों में उसे हमें अनुभव करना है। उत्तम पुरुष के रूप में भी उसी को अनुभव करें, मध्यम पुरुष के रूप में भी उसको अनुभव करें, कि अन्य पुरुष के रूप में भी उसे ही अनुभव करें। उससे भिन्न न अन्य है न मध्य है, वो स्वयं ही उत्तम, मध्यम और अन्य रूप में है। बस यही चिंतन आवश्यक है। साधन तो वहां करना पड़ता है जहां साध्य वस्तु साधक से दूर हो। तीन चीजें हैं। एक साधक है जो कुछ पाना चाहता है, एक साध्य है जो पाने योग्य है, और एक साधन है जिसके माध्यम से वो मिलता है।
वो जो भिन्न होता है, अन्य होता है, उसको पाने के लिए साधन करना पड़ता है। पर परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है, अखंड है, सर्वव्यापक है। उसके लिए किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं। फिर साधन से जो जो पदार्थ मिलता है उसके लिए वेद भगवान कहते हैं यत् साध्यम तत् अनित्यम, वो नाशवान ही होगा। जो कुछ भी साधन से, कालांतर से, देशांतर से प्राप्त होता है, किसी देश में जाकर, किसी समय पर, किसी रूप में, वो सब नाशवान होता है। परमात्मा तो अखंड है, इसलिए सब देश में, सब कालों में और सब रूपों में विद्यमान है। तो ये साधन से प्राप्त की जो हमारे पीछे बीमारी लगी है, क्या साधन करें, क्या साधन करें कि वो मिल जाए, कि वो मिल जाए, जो भी मिलेगा नाशवान होगा। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो जो नित्य प्राप्त है, प्राप्त भी नहीं कहो, क्योंकि उसमें भी दो हो जाते हैं, एक प्राप्त करता और एक प्राप्तव्य पदार्थ। नहीं, स्वयं ही है। जो स्वयं ही है उसे पाने के लिए कोई साधन की अपेक्षा नहीं, स्वभाव है जिसका। अब अग्नि को गर्म करने के लिए क्या साधन करेंगे, बर्फ को शीतल करने के लिए क्या साधन करेंगे, कि चीनी को मधुर करने के लिए क्या साधन करेंगे। तो जीव को ब्रह्म होने के लिए क्या साधन करेंगे, कि जीव को मुक्त होने के लिए क्या साधन करेंगे, कि जीव को आनंद होने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही सत्य चित और आनंद, सत स्वभाव है। इसलिए अमर होने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं, सत्य पहले से ही है, स्वभाव है सत्य, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। भगवान कृष्ण 2 अध्याय में 16 श्लोक में कहते हैं, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। अरे भाई, ये मेरे पहले भी महापुरुषों ने अनुभव करके रख दिया है। कृष्ण ही कह रहा है ऐसा नहीं, कृष्ण के पहले भी कई महापुरुषों ने सिद्ध करके रख दिया कि सत्य का कभी नाश नहीं होता, और असत्य की तो सत्ता ही नहीं है। असत्य को तो खोजने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं, खाली बस नाम ही नाम है। जैसे सोमवार कि शनिवार कि रविवार, सातों में से किसी को एक को खोज के ले आओ, दुनिया में से जाओ, ला सकते हो? नहीं। तो इसी तरह 15 तिथियों में से कोई भी एक तिथि खोज के ले आओ, बता भी दो कि ये है। नहीं, न दिन बता सकते हो, न तिथि बता सकते हो, न तुम्हारे 12 महीने में से हिंदी या अंग्रेजी के कोई महीना भी बता नहीं सकते हो, वर्ष भी नहीं बता सकते हो। तो भगवान ने कहा कि इस असत की तो सत्ता ही नहीं, बस नाम नाम केवल चल रहा है, तारीख, दिन, महीना, लेकिन सत्य का कभी अभाव नहीं। तो सबका स्वभाव ही
सत्य है, सब अपने परम धाम में ही स्थित हैं, कोई परम धाम से कभी दूर गया ही नहीं। तो उसे पाने के लिए साधन की जरूरत, तो क्या निश्चित दो बातें हमने की थी कल, कि जहां हमें पहुंचने का है वहां हम पहले से ही रह रहे हैं, और जिसे हम पाना चाहते हैं साधन के द्वारा, वो हम खुद हैं। वो हम बोलो खुद है। स्वयं ही है। कितना सरल और सहज बात बता दी। कहीं बाहर खोजने की जरूरत भी नहीं, यहीं पर है। हनुमान ने तो छाती को चीर कर और अंधों को, अज्ञानियों को इशारा दिया कि उसे बाहर अयोध्या में मत ढूंढो, वृंदावन में मत ढूंढो, चार धाम में मत ढूंढो। वो सबके ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, उसमें सभी तरह के लोग हैं, उत्तम भी, मध्यम भी और अन्य भी, या अधम भी, पापी चोर चांडाल भी, सदाचारी दुराचारी भी। ईश्वर सर्वभूतानाम, और सबके हृदय मंदिर में विद्यमान है। किस रूप में विद्यमान है? बस देख रहा है, जान रहा है, जिसके द्वारा पता लगता है भूख लग रही है और भूख खाने से मिट गई, जिसके द्वारा पता लग रहा है कि प्यास लग रही है और पीने से मिट गई, जिसके द्वारा पता लग रहा कि दर्द हो रहा है और उपचार से दर्द चला गया, जिसके द्वारा पता लगता है कि ये जागृत आई और गई, जिसके द्वारा पता लगता है कि ये स्वप्न आया और गया, और जिसके द्वारा पता लगता है कि सुषुप्ति आई और गई, और जिसके द्वारा पता लगता है कि यह मन चंचल हुआ और शांत हुआ, या समाधि लगी या विक्षेप हुआ, जिसके द्वारा सब पता लगता है, वो है चेतन वस्तु तुम्हारे ही हृदय में साक्षी बनकर बैठा है। कुछ करता नहीं, बस केवल देखता रहता है। ये आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, जैसे पक्षी आकाश पे उड़ रहे हैं, आप देखते हैं और क्या कर सकते हैं। मछलियां तैर रही है पानी में, आप देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है। विश्वास करो, वेद पर विश्वास करो, परमात्मा पे विश्वास करो, महापुरुषों के ऊपर विश्वास करो जो वहां पहुंच कर आए हुए हैं। खाली पुस्तक पढ़ के सुनाने वालों पर विश्वास मत करना, वो तो खुद बेचारे धोखे में पड़े हैं, शास्त्रों में उलझे पड़े हुए हैं, अक्षरों में। क्या होगा इन अक्षरों के पढ़ने से? चाहे रामायण पढ़ो कि गीता पढ़ो कि भागवत पढ़ो कि आपके और कोई मंत्र वगैरह, इनसे नहीं होगा। तो जो महापुरुष जाकर और वापिस आए हैं और वो बताएंगे, महाजना येन गता सपंथा, उनके हृदय में वो मार्ग की बात है, पहुंच की बात है, तो उनसे पता लगेगा। तो उसी के संबंध में बस निश्चय करना है कि वो मुझसे भिन्न नहीं या मैं उससे भिन्न नहीं, ये कोई भी उससे किंचित भी भिन्न, ये सब आकार उसी के हैं। कोई भी आकार, मिट्टी के बर्तन के कई आकार होते हैं पर मिट्टी से अलग नहीं, या स्वर्ण के कई आकार होते हैं पर वो स्वर्ण से अलग नहीं, तो जीवों के कई आकार होते हैं पर वो ब्रह्म से बोलो अलग नहीं। अलग नहीं तो फिर वह मैं ही हूँ, ऐसा छाती ठोक कर विश्वास कर लो कि वो मैं हूँ, मुझसे भिन्न नहीं। आगे क्या कहते हैं अब हम फिर सुनेंगे। मोक्ष किसी लोकांतर में
या अन्य देश में निवास नहीं है। अब जैसे आपको मक्का मदीना जाना है, जेरूसलम जाना है, कैलाश जाना है, अमरनाथ जाना है, तो मार्ग है, क्योंकि वो एक परिच्छिन्न जगह है, वो व्यापक तत्व नहीं है। तो परिच्छिन्न जो होता है, एक देशी जो भी होता है, वहाँ जाने के लिए मार्ग खोजना पड़ता है। पर परमात्मा तो परिच्छिन्न नहीं, परमात्मा तो एक देशी नहीं या एक कालिक नहीं, वो तो नित्य है और सर्वव्यापक है। नित्य होने से सब समय, हर समय उपस्थित है, और व्यापक होने से किसी से वो दूर नहीं। आगे, न जमीन के भीतर पाताल में है, न चंद्र मंगल बृहस्पति लोक में रखी वस्तु है। तो ये भी मत समझो कि कोई चंद्रलोक जाना पड़ेगा, कि आकाश में कहीं ऊपर सप्त कोई खंड की जगह होगी, सचखंड कहते हैं उसको, या कोई विष्णु लोक में, ऐसा नहीं, वो सर्वव्यापक और यही है। अनात्म देह व चैतन्य आत्मा का जो तादात्म्य है, उस जड़ चेतन की ग्रंथि का टूट जाना ही मोक्ष है। क्या हो गया है मोक्ष के लिए? तो बोलते हैं ये जो तुम्हारा हमारा सबका रहने का मकान है, शरीर, तुम्हारे हमारे सब प्राणियों के रहने का जो मकान है, उस मकान में रहते रहते मैं ही मकान हूँ, ऐसा भ्रम जो हो गया, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, किशोर हूँ, ये जो भ्रम हो गया है, ये भ्रम का टूट जाना कि मैं यह देह, जन्मने मरने वाला शरीर, स्त्री पुरुष आकार वाला शरीर मैं, बस यही मोक्ष है। मोक्ष में कोई अलग से आँख खुलेगी तीसरी, या कुछ और कुछ बातें घटेगी, ये सब भ्रम है। बस अज्ञान हृदय ग्रंथिर्नाशो मोक्षिति स्मृत्या, ये जो अज्ञान है देह को मैं मानने का, बस ये टूट जाए, भ्रांति, मोक्ष है। मोक्ष नाम का पदार्थ न नभस पृष्ठ, न भूतले न पातले। मोक्ष नाम का पदार्थ न आकाश में कहीं है और न पाताल में है। अज्ञान हृदय ग्रंथिर नाशो, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। भगवान श्री राम, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, भगवान श्री राम ने एक बार जीवन में प्रवचन दिया। निरंजन की तरह रोग भग नहीं करते थे। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। उस सभा में गुरु लोग भी आए, नगरवासी भी आए, पंडित विद्वान भी आए, और प्रार्थना करके कहा, सुनो करो जो तुमो सुहाई। सुन तो लो मेरी बात को, फिर अच्छा बुरे का निर्णय तुम चुनाव करना कि करें कि न करें। तो भगवान ने बताया कि जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, और ये गांठ भी कैसी गांठ, जिससे अंधकार और प्रकाश उलझ गए। गजब की बात है, अंधकार और प्रकाश में लड़ाई छिड़ गई, उलझ गए, कोई छुड़ा ही नहीं पा रहा। तो इससे समझ लेना है कि अंधकार और प्रकाश में तो कभी लड़ाई छिड़ ही नहीं सकती, एक दूसरे के सम्मुख आ ही नहीं सकते। तो ऐसे ही जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, अरे ये गांठ लगी नहीं है,
फिर भी लगी हुई मानकर लोग इस गांठ को खोलने में जीवन व्यतीत कर रहे। कोई घर छोड़ के भाग रहा, कोई पत्नी छोड़ के, कोई पति छोड़ के, कोई संतान छोड़ के, कोई धंधा नौकरी गांव देश छोड़ के भाग रहे। ये गांठ को कैसे खोलें जबकि गांठ लगी ही नहीं है। ग्रंथि छोरन ग्रंथि जानी खगराया, और विघ्न अनेक करहि तब माया। इस गांठ को, बिना लगी गांठ को, बिना उलझी को सुलझाने में जीवन लगा रहे हैं, फिर भी खुल नहीं रही है। और गांठ क्या है? जड़ चेतन। अपने को जड़ शरीर मान लिया चेतन होते हुए, आत्मा होते हुए अनात्मा मान लिया, अजन्मा होते हुए जन्मने वाला मान लिया, अमृत होते हुए मृत मान लिया, अशरीरी होते हुए शरीर मान लिया। यही गांठ है। तो ये कोई सद्गुरु की कृपा हो जाए और हमारी श्रद्धा लग जाए। सद्गुरु की कृपा तो होने के लिए वो तैयार है, पर हमारी श्रद्धा उधर झुकने को तैयार नहीं। इसलिए छोरन ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। जब ये गांठ को खोलने के लिए कोई गुरु के पास जाने को प्रस्तुत होता है, तो फिर वो आसपास का ऐसा वातावरण इसको मिल जाता है कि उस गुरु के प्रति श्रद्धा ही टूट जाती है। छोरन ग्रंथि जानी खगराया, और विघ्न अनेक, तब अनेक तरह से विघ्न इसके पास उपस्थित हो जाते हैं। या तो घर की समस्या, कोई रोग की समस्या, या कोई प्रकार की शरीर की समस्या, अपने शरीर में ही कोई बीमारी आ गई कि घर में किसी को कुछ हो गया। नाना प्रकार से विघ्न करके इसको सत्य से हटा देते हैं। ये तो बहुत बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं, तब जाकर सद्गुरु का हमें मिलन और समर्पण होता है। जब तक मिलन नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, कल्याण नहीं। तो मुक्ति नाम का पदार्थ विश्व के किसी कोने में नहीं है। उसके लिए कोई प्रकार का साधन भी चाहिए नहीं, देरी भी नहीं, दूरी भी नहीं, तुमसे पृथक भी नहीं, बल्कि वो तुम ही हो, ये निश्चय करने की बात है। अभी मोक्ष है, नगद है, उधार नहीं। मोक्ष कैसा है? बोले ये अभी है, यानी तुमसे कभी दूर हुए ही तुम किस समय तुमसे पास में हो सकोगे? तुम किस समय अपने पास में हो सकोगे? बोलो, हम तो सब समय ही हैं, हम कभी हमसे दूर हुए ही नहीं। इसी तरह मोक्ष भी, परमात्मा भी हमसे कभी पृथक हुआ ही नहीं, दूर है ही नहीं। बस ना समझी से बंधन है, दूरी है, समझदारी से ही उसे प्राप्ति है। कल नहीं, मरने के बाद नहीं, आज, अभी, यहाँ, और वह तुम ही हो। कितना स्पष्ट कर दिया, इतना स्पष्ट कर दिया, एक बच्चे को भी समझ में आ जाए कि कल नहीं, कालांतर में नहीं, कोई जाना नहीं, बल्कि वो तुम ही हो। प्रतीक्षा करना नहीं पड़ेगा। ना ना, कल की बात जाने दो, आज की बात भी जाने दो, अभी की बात कर लो। परमात्मा अभी अभी यानी इसी समय है, वो दूर नहीं है। क्या प्रमाण है? वो अभी है। अरे दिखाई पड़ रहा है आंखों से, सुनाई पड़ रहा है कानों से, बुद्धि से निर्णय हो रहा है,
मुर्दे व्यक्ति में तो न सुनने की क्षमता है, न सुनने की क्षमता है, न सोचने समझने की क्षमता है। ये जो जानकारी हमें मिल रही है, हम जानने का सब तरफ से, हमारे चेतन स्वभाव से, यही तो उसके होने का प्रमाण है। हमारे में जो जानने की क्षमता है, मुर्दे में तो जानने की क्षमता नहीं है। तो परमात्मा कल नहीं, आज नहीं, अभी, और वो भी तुम ही हो, ये निश्चय करना है। जो दिखाई पड़ रहा है उसे स्वप्नवत मिथ्या जानो। और ये जो तुम्हारे को खींच रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 चीजें लुभा रही है और जिनको संग्रह करने में तुम दिन रात और जीवन व्यतीत कर देते हो, लेकिन हाथ में क्या रहता है? न ये मकान, न ये गाड़ी, न घोड़ा, न पत्नी, न बच्चे, न पति, न धन, न संपत्ति, अलंकार, कुछ नहीं रहता। जीवन भर इन्हीं को संग्रह करने में लगे रहते हो। अरे इसको तुम स्वप्नवत मिथ्या जानो, और बल्कि दुख और बंधन का कारण जानो। ये 5 जो हैं, अप्राप्त की प्राप्ति करने में जो लगे हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और जब शरीर छूटेगा तो तुम्हारे साथ में तन पर ढका कपड़ा, कफन, वो भी शमशान में वहां का व्यक्ति हटा लेगा, खींच लेगा। तो ये ऐसा अनित्य और दुख रूप संसार है। ये 5 जो तुमको खींच रहे हैं, इनको स्वप्नवत मिथ्या जानो। ये सब दुख का कारण, बंधन का कारण है। अच्छा, ये विचारो, अभी जो दिन भर हम काम कर रहे हैं, आज जो किया, पिछले दिन में हमने क्या किया? यही किया था। उसके पहले दिन में क्या किया था? यही किया था। उसके पहले महीने में क्या किया था? यही किया था। इसके पहले वर्ष में क्या किया? 2020 के पहले 2019 में क्या किया था? और इस जन्म के पहले क्या किया था? यही तो किया था। तो फिर वो सब कहाँ गया? इस जन्म के पहले जो कर करके रखा था, संग्रह करके, अब उस पे विचारो। किसी का भी पता नहीं, आंखों के सामने वो रूप भी नहीं बन रहा है कि वो मेरा मकान, वो मेरा बाप, वो मेरी माँ, वो मेरा पति, वो मेरी पत्नी, जिसके पीछे मैंने जीवन लगा दिया था, जो मेरे बच्चे, एक बार भी सपने में भी नहीं आते, सोचने से भी नहीं आते। और ये आज वाले, ये भी गहरी नींद में कोई सपने में नहीं आते, गहरी निद्रा में। तो फिर अगले जन्म में क्या साथ रहेंगे? इसलिए इनको स्वप्नवत मिथ्या जानो। स्वप्नवत मिथ्या, स्वप्न के पदार्थ बस स्वप्न तक हैं, नींद टूटने पर उनका कोई मूल्य नहीं। जो देख रहा है वही सत्य है। जो दिख रहा है वह सत्य नहीं है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया मिथ्या जानेऊ भाई। यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिख रहा है उसको ऐसे जानो जैसे गंधर्व नगर, आकाश में जैसे हाथी और घोड़े दिख जाते हैं, या इंद्रधनुष, या आपको मरुस्थल में जलाशय, ये दिख रहे हैं। आंखें देख रही है कि बहुत बड़ा जलाशय है, पर वहां जब जाते हैं तो और आगे दिखता है।
फिर वहां जब जाते हैं तो और आगे, इन्हें है ही नहीं। इंद्रधनुष को पकड़ने की कोशिश करें तब भी वह होता नहीं। हमारे कपड़े पर उसका रंग उतरता नहीं। हवाई जहाज में बैठ के जाएं और एक कपड़ा लटका दें और उस इंद्रधनुष को क्रॉस होके निकालें हवाई जहाज को, तो कपड़े में कोई रंग आता ही नहीं है। मरुस्थल में पानी होता ही नहीं है। तो जो दिख रहा है वो क्या है? स्वप्नवत झूठा है। दिखाई देने से वो सच्चा नहीं है। एक पानी के टैंक में तुम लोहे की राड डालो तो वो टेढ़ी हो जा दिखती है, और निकालो तो सीधी की सीधी। लोहे की राड या लकड़ी के का रूलर और पानी में डालो तो डालोगे तो लगेगा कि वो टेढ़ा है, पर वो क्या टेढ़ा होता है? इसी प्रकार आकाश नगर और नदी में जो प्रतिबिंब पड़ता है झाड़ का, वो जो दिख रहा है, और वहां तुम हाथ मारोगे, आम पका हुआ है और नदी के किनारे पर झाड़ है और तुम नदी में नहाने के लिए उतरते हो, तो वो जो ऊपर पका हुआ आम है उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी में, तुम उसको तोड़ो, पानी में हाथ डालो, फल हाथ में आएगा? कहाँ चला गया? वही लटका है, लेकिन तुमको जो है पानी में दिख रहा। तो एक बात पक्का कर लो कि जो दिखता है वो है नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, वो सच नहीं। पर जो देख रहा है वो सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं। राजा जनक को खुद को यही तो हुआ कि सपने में उसने अपने को भिखारी देखा और नींद टूटने पर अपने को राजा देखता है। तो अब वो इस दुविधा में पड़ गया। सब लोग सपने से जागृत का विचार करते हैं और जागृत से स्वप्न का विचार नहीं करते कि ये मैं जो जागृत में देख रहा हूं, ध्यान से समझो। सपने से तो उठ के आए और के दिया, वो सपना रह गया, लेकिन जो यहाँ भी उठ के बैठे हो, ये मैं सपना देख रहा हूं, और वो जो था वह मेरा जागृत जीवन था। सपने को तो जागृत और जागृत को सपना कोई विचार सकता है? नहीं। तो जैसे ये तुमको सच लगता है, स्वप्न काल में स्वप्न भी बिल्कुल वैसा ही सच लगता है। तो राजा ने देखा कि अभी मैं राजा हूं और अभी अभी मैं सपने में भिखारी था, तो मैं भिखारी होकर राजा का सपना देख रहा हूं कि राजा होकर और भिखारी का सपना देखा? किसने देखा ये सपना? भिखारी पने का और राजा पने का। भिखारी सोया है और वो राजा और रानी का सपना देख रहा है, या राजा रानी सोए थे, उन्होंने भिखारी का सपना देखा? ये संशय तब कोई ने उत्तर तो इसका दिया नहीं। अष्टावक्र जी ने इसका उत्तर दिया कि देख, न सपन सच है, क्योंकि जागृत में तू राजा है, सपने में भिखारी था, और ये राजापना भी तेरा सच नहीं, क्योंकि सपने में तू भिखारी है। अगर सचमुच में राजा होता तो सपने में भी राजा होता, और सपने में जैसे तू भिखारी था, और अगर वो सच था तो जागृत होकर भी तू भिखारी रहता। दोनों झूठे हैं। सपना झूठ रहा हो गया कहाँ? जाकर जागृत में, और जागृत झूठा हो गया कहाँ? सपने में। लेकिन इन दोनों को जिसने देखा वो झूठा, वो सत्य है, और वही तू है। बस उस पर विचार कर, देखने वाले पर विचार कर, वह तू है। दिखने वाला तू, जो दिखाई पड़ा वह दृश्य नहीं, वो स्वप्नवत झूठा है। जो घटे उसे घटने देना, इच्छा पूर्वक मत चाहना
कि ऐसा हो, ऐसा न हो, ऐसा क्यों हुआ। तुम अपनी कोई चाह मत रखो। तो जो भी घटना घट रही है उसमें सत्यता बुद्धि मत करो और कुछ परिवर्तन करने की भी इच्छा मत करो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस द्वंद्व में मत फंसो, साक्षी रहो, साक्षी रहो। हो रहा है, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, बस। अनुकूल और प्रतिकूल भाव मत रखो, ग्रहण त्याग का भाव मत रखो कि ये नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। इस समर्पण में तुम बचते ही नहीं, परमात्मा ही बचता है। तो तुम द्वंद्व से रहित अपने को साक्षी करके ही जानो, परमात्मा ही अपने को पहचानो। जो घटता है उसे घटने दो, उसमें कोई परिवर्तन करने की चेष्टा मत करो। वो तुम्हारा कर्तव्य धर्म नहीं है। वो मन की द्वंद्व मन में रहने दो।